हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो गुड मॉर्निंग हो चुकी है, गुड आफ्टरनून हो चुका है। अभी 2:45 बजा है। मॉर्निंग आज मंगल था तो बहुत सारे काम होते हैं घर में, और आज काम से ज़्यादा मैंने अपनी खूब नींद को ली है। वंश और रिद्धि को स्कूल जाने के बाद हम सो गए थे, और कम से कम 2 घंटे तक सोए। फिर 11 बजे उठे क्योंकि पापा आज लखनऊ वो कानपुर गए हैं वो कार्ड वार्ड देने रिलेशन में। तो पापा जब नहीं रहते तो उतनी जल्दी खाना नहीं बनाना होता है, तो आराम से बनाना होता है। तो मंगल भी था, कुछ अजीत के लिए भी अलग सा करना था, अलग सा ही बनाना था। ये नहीं कि एक बार, ऐसे तो मेरे यहाँ जब एक बार खाना बन जाता है तो सब कोई उसी को खाते हैं और चाय नाश्ता उसी में हो जाता है हल्का फुल्का। लेकिन जब मंगल रहता है तो कुछ खास करते हैं हम लोग। तो सो गए थे, जब 11 बजे उठे उसके बाद काम वाम किए हैं, और काम वाम करने के बाद फिर धीरे धीरे बच्चे आ गए। फिर उसके बाद जैसे मैं इधर वंश आ गए थे। हाँ, मेरे हाथ खो गए। तो उसके बाद वंश भी आ गया था। फिर सब कोई खाए पिए तो हम थोड़ा लेट से नहाए, नहा धो के तैयार हो गए। और तभी आज इनको आने में लेट हो गई स्कूल। मैं कहाँ स्कूल गई थी, पापा गए थे। पापा देखो ऐसे सो जाते हैं। नहीं, वो फ्रिज बनाने वाला भी आ गया था तो फ्रिज भी बनने लगी थी, तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम चला गया। मंसू हल्ला मत करो, रिद्धि सो रही है ना। तो रिद्धि भी सो रही है अभी स्कूल से आके। आज वो मार भी खाई है मुझसे क्योंकि बहुत जिद कर रही थी। अरे स्केच पेन लेनी थी अपनी दीदी की, ऐसे ली दिखाओ गरीब ऐसे दे मार देंगे वरना। हाँ तो बोली नहीं ऐसा, बोली दे दो। हाँ नहीं दी, भाग गई। तो उसके जिद कर रहे थे तो मैंने 2 चपाट लगाई है। अब वंश, सुनिए, रिद्धि की बारी हो चुकी है, अब बहुत जल्द वंश की बारी आ रही है। और जब वंश को हम मारेंगे तो आपको लाइव देखने को मिलेगा, लाइव रहेंगी। क्योंकि वंश आजकल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करे तो बहुत जल्दी मार खाने वाला है ना वंश। पढ़ोगे फिर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? रोज दिन अपने स्कूल टीचर से डांट खाता है, वर्क नहीं कंप्लीट करता। सो फैमिली, अभी मैं जा रही हूँ अपने कुछ बैंक के काम से, तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से आएंगे तभी कुछ खाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाया है, चाय खाई, चाय पिए, बिस्किट विस्किट खाया है, और अभी कुछ ऐसा तगड़ा नहीं खाया है, तो तगड़ा आगे खाएंगे। तो पहले चलते हैं बैंक का काम करा लेते क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और अभी शादी वादी में और भी पेंडिंग हो सकता है। इस वजह से अजीत कह रहे चलो आज करा लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगी। तो चलते पहले बैंक, फिर आपसे मिलते हैं। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्या हो गया, ढेर सारी वीडियोज़ को शेयर करिए जिससे कि और व्यूअर्स मेरे बढ़े। इतने दिनों से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा तो आपको भी फर्ज बनता है, तो फटाफट शेयर करिए। तब तक मैं अभी आती हूँ, अभी आपसे मिलती हूँ। सो फैमिली, अब हम लोग घर से निकल चुके हैं बैंक की तरफ। अपनी राम प्यारी में बैठ के आज मियाँ बीबी दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, क्योंकि कोई बच्चे नहीं जा रहे, बस हम दोनों जा रहे हैं क्योंकि बैंक का काम है। बच्चों का वैसे भी काम नहीं है। रिद्धि सो चुकी थी और वंश ट्यूशन से भी आया था, लेकिन वंश किसी चीज़ की जिद नहीं करता कि नहीं मम्मी मुझे भी चलना है, ये सब कुछ। तो हम दोनों निकल पड़े हैं। बहुत ज़रूरी काम हो गया था, अगर ये काम नहीं कराते हैं तो फिर मतलब कि हम लोगों का गूगल पे या बैंक ट्रांसफ़र कुछ भी जो होता है वो होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो वो करने के बाद हम आ गए हैं। देखिए अभी आए हैं बैंक में, तो बैंक में मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मैं कोई भी वीडियो नहीं शूट करूं, तो इस वजह से बड़ा डर के मैं बैंक में शूटिंग कर रही हूँ। और अभी मैं स्टूडियो आई हूँ अजीत की फ़ोटो क्लिक करने के लिए। रंगोली स्टूडियो है पंजाब नेशनल बैंक के मतलब के अंदर आने पे है, क्योंकि हम लोग ने जो KYC शायद अपडेट कराना था तो उसको अपडेट कराने के लिए आए थे। तो पहले तो हमने अपना सिंगल फॉर्म भरा, फिर उसके बाद पता चला नहीं जॉइंट अकाउंट वाला है जो उसके लिए भरना था, फिर अजीत की फ़ोटो नहीं थी, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। तो वही अभी यहाँ पे अर्जेंट में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवानी थी, तो ये रंगोली स्टूडियो जो है वहाँ पे आए हुए हैं।
तो बस अब वंश अजीत की फ़ोटो मतलब क्लिक तो हो गई है, बस बन रही है। तब तक मैंने कहा लो यहाँ के भी नज़ारे ले लेते, वीडियो बनाते हैं। तो अच्छे है, यहाँ पे भी बड़ा शांत माहौल है। चलती फिरती रोड है लेकिन फिर भी थोड़ा शांत सा ही है। तो अभी काम हुआ नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, हो जाएगा तभी चलते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है क्योंकि कुछ खाए नहीं है। तो चलते हैं फिलहाल। अभी अजीत अपना अंदर काम करा रहे हैं, निकल आए तो चले। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगेगा, वहाँ से हो जाएगा। तो अजीत को एक्चुअली वो रहा है ना कि काफ़ी दिनों से उन्होंने कह रखा था, बैंक से फ़ोन आ चुका था, तो उन्होंने कह रखा था कि करवा लीजिए, नहीं तो अकाउंट बंद हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर आपका काम रुक जाएगा कहीं पे। तो शादी ब्याह का घर भी है तो काम नहीं रुकना चाहिए, और बैंक का काम तो हमेशा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हम लोग करवा रहे हैं, चलते हैं, बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी घर चले, क्योंकि रिद्धि भी वहाँ पे सो रही थी, बस चले आए हैं। चलते देखते हैं फिर क्या होता है। सब फैमिली बैंक आने के बाद फिर हम पहले थोड़ा सा चाय नाश्ता किए, क्योंकि सुबह से कुछ खा वा के नहीं गए थे, तो उस वजह से भूख तो बहुत तेज़ी से लगी थी। तो चाय नाश्ता करने के बाद कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनाने थे, वो ज़रूरी है मेरा बनाना, क्योंकि मैं रोज़ बनाती हूँ। क्योंकि अगर मैं रोज़ नहीं बनाऊँगी तो आप लोग से कनेक्शन मेरा धीरे धीरे बहुत लो हो जाएगा, और मैं अपना कनेक्शन आप लोगों से लो नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, मैं एकदम हाई रखना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, मौज पे भी वीडियो बनाती हूँ। तो मैं अपनी मौज की भी आईडी मेंशन कर दूँगी, तो मेरे सारे सब्सक्राइबर वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट वीडियो रहती है, हर टाइप की वीडियोस बनाती हूँ मैं। एक ही मुद्दे लेके नहीं चलती कि नहीं मुझे सीरियस या कोई मेकअप का कोई ऐसा मतलब बहुत तरीके की वीडियोस होती है, आप लोगों को पता होगा। उस टाइप से लेके नहीं चलते, जो मन आता है वो बनाते, जो अच्छा लग जाता है वो बनाते हैं। आपको हंसाते भी होंगे, रुलाते भी होंगे, गुस्सा भी दिलाते होंगे, कभी कभी तो बहुत ऐसी वैसी वीडियो भी बन जाती है। तो फिलहाल वो बनाने के बाद शाम का जब समय हुआ चाय का, तो आज तो मंगल था, नीचे चाय जानी नहीं थी दुकान पे, तो शाम की चाय दीदी ने बना लिया था। और फिर उसके बाद में हम खाना बनाने के लिए आ गए हैं कि जल्दी से खाना बना ले, फिर वंश और रिद्धि को पढ़ाना भी होता है, क्योंकि अगर उन लोगों को पढ़ाने के लिए मत ना बैठाओ तो वो लोग अपनी मर्ज़ी से तो बिल्कुल भी पढ़ने बैठेंगे नहीं। तो इधर मैं खाना बना रही हूँ, उधर वंश को मैंने पढ़ने के लिए भेज दिया है, और रिद्धि को इधर मैंने कहा कि तुम दादी के साथ बैठ के अपने कुछ वर्क को करो, क्योंकि पढ़ाई इधर बहुत लॉस हो रही है, बहुत 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 ज़्यादा लॉस हो रही है। वंश की तो इतनी ज़्यादा लॉस हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ दिन तो ऐसे ही डांस वाले में ही निकल गया कि डांस की वजह से वो स्कूल प्रॉपर नहीं जा रहा था, ट्यूशन नहीं जा रहा था। इस वजह से मतलब इतना, मतलब कि उसके स्कूल में ना 1-2 दिन ही नहीं जाता है, तो उसका वर्क इतना ज़्यादा छूट जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। टीचर लोगों को भी गुस्सा आता होगा, बेशक आएगा भी। कोई स्टूडेंट अगर किसी भी पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाता है और किसी और क्षेत्र में आगे निकलता है, तो टीचर्स को उतनी मुझे नहीं लगता कि वो लगता है कि नहीं मैं कोऑपरेट कर लेती हूँ इसके साथ, ऐसा नहीं होता। बस मैं गई थी 1-2 दिन पहले इसके स्कूल, तो मैंने कहा था कि मैम ज़रा देख लीजिएगा वंश का भी इधर है, लेकिन वाकई में मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा काम छूट गया था, तो उसको पढ़ने के लिए कहना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी उसको मैंने पढ़ाने के लिए बैठाया, इधर रिद्धि को पढ़ाने के लिए बैठाया, और मैं फटाफट खाना बना रही थी। खाना में मेरे यहाँ बिल्कुल भी लोचा नहीं है कि ये बनाओ वो बनाओ, जो बना दो सब बहुत पसंद से खा लेते हैं, कोई किसी को शिकायत नहीं होती। क्योंकि मेरे मायके में बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मेरे पापा बहुत अलग तरीके का खाना खाते थे, भाई लोग अलग तरीके का खाना खाते थे, तो वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जो बना दो तो वो सब कोई खा लेता है बहुत खुशी से। तो वही खाना बना रहे थे, तो रिद्धि महारानी भी आने ये थोड़ा सा बदमाशी करने के लिए, तो ये देखिए किस तरीके से हेलो गाइस हाय गाइस करे। मैं कह भी रही हूँ कि बेटा हेलो कर दो फैमिली से, लेकिन वो अपनी बदमाशी में जुटी हुई है। तो खाना बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि और क्या करने वाले हैं आज हम।
सो फैमिली, उधर मैंने सब्ज़ी बना ली, चावल बना लिया और थोड़ी सी धनिया की चटनी भी मैंने बनाई थी, हरी धनिया और टमाटर की, वो भी मैंने बना लिया। अब फाइनली मैं रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ। रोटी बना लेते हैं ना तो फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है। वैसे मुझे रोटी बनाना पसंद है। मुझे सबसे लंबी काम लगता है पराठे बनाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसलिए भी पसंद नहीं है क्योंकि शायद मैं पराठे खाती भी नहीं हूँ। मुझे पराठा खाना भी पसंद नहीं है, और वो जो इसकी स्मेल होती है ना, वो मेरे मतलब जाती जब अंदर ना सांसों में, तो मुझे बहुत घुटन होती है। इसलिए जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो मुझे बगल के कमरे से आवाज़ आती है, मम्मी आवाज़ देती है, अनामिका रोटी थोड़ा आराम से बनाना, क्योंकि मैं एकदम खो जाती हूँ रोटी बनाते समय। तो फ़िलहाल मैं वही रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं कमरे में जाऊंगी, देखेंगे कि कमरे में वंश क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। दीदी की तो इधर पढ़ाई हो गई है। बीच बीच में मैंने जाके देखा भी है कि रिद्धि क्या पढ़ी। वैसे छोटी सी है अभी, नाटक बहुत करती है, लेकिन मम्मी ने बैठा लिया था तो उसने अपना वर्क तो कंप्लीट कर दिया। रिद्धि एक्चुअली अभी प्ले ग्रुप में है, तो उतनी ज़्यादा उसकी कठिन ऐसी कुछ खास पढ़ाई नहीं है, इसलिए उसका आराम से हो जाता है। लेकिन वंश का थोड़ा सा मतलब लगना पड़ता है उसके पीछे, और उसको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो रिद्धि के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन वंश के साथ है। तो बस रोटी बनाने के बाद मैं पहले मम्मी को खाना दे दूँगी, क्योंकि 9 बज चुका है। नहीं 9 नहीं बजा था, अभी 8:30 का टाइम हो रहा था। 8:30 बज चुका है। मम्मी से पूछ लेंगे, अगर खाना खाएंगी तो उनको खाना देने के बाद ही आगे काम करेंगे। किचन का सारा काम हो गया, खाना वाना बन गया, मम्मी लोग खा रही हैं। पापा भी अभी कानपुर से आए हैं, और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मूंगफली खा रहे हैं। बस ऐसे ही हमारे यहाँ भीगी हुई मूंगफली मिलती है। जो कच्ची मूंगफली होती है वो मिलती है हमारे यहाँ, तो वही हम मतलब रखी हुई थी तो उसको खा रहे हैं। अभी सारा काम हो गया है। वंश को थोड़ा कुछ पढ़ाई करना है, वो कंप्लीट कर लेगा तो खाना पीना खाएंगे, और बच्चों को पहले खिला देंगे फिर हम लोग खाएंगे। अभी तो अजीत कार्ड बांटने गए हैं तो अभी तक आए नहीं हैं। और मैंने भी सोचा था कि आज तेल वेल लगाएंगे, फिर याद आया कल वेडनेसडे है, तो थोड़ा सा हम मेहंदी लगाएंगे बालों पे, इस वजह से आज मैंने तेल नहीं लगाया। नहीं तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन तेल ज़रूर लगा लेती हूँ। तो अभी शादी वादी है तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम तेल ज़रूर लगाते हैं। हमें बाल में तेल लगाना बहुत पसंद है। तो अब कल मेहंदी लगाना है, इसलिए मेहंदी लगाने के बाद कल हम शैम्पू से नहीं धुलेंगे और फिर हम तेल लगाएंगे अपना। तो चलिए, फ़िलहाल आज का जो भी काम वाम था हो गया है। अब वो बस खाना पीना सोना है, तो वो करते हैं। पहले फटाफट मूंगफली खा लेते हैं, फिर करते हैं। तो आज का ब्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना होगा। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।